जी, जावेद शेख साहब हमारे मुल्क का बड़ा नाम, जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर और ख़ासकर हमारे पड़ोसी ममालिक में जाकर अपना नाम हमारे मुल्क का रोशन किया। बड़े बड़े अदाकारों के साथ उन्होंने काम किया, शाहरुख खान के साथ काम किया, इतने बड़े बड़े उस फिल्म में लोग थे जिनके साथ उन्होंने काम किया। और माशाल्लाह आपने आज देखा कि कितने डाउन टू अर्थ हैं। जब हमारा प्यारा मेहमान का सेगमेंट आता है, या मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स होस्ट किए हैं, मॉर्निंग शोज़ किए हैं, बहुत सारी रमज़ान ट्रांसमिशंस की हैं, और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब हम किसी का नाम लेने से पहले उसके तारीफ़ में कोई 200 कलमात नहीं बोल देते, और उनके बारे में कोई एक चीज़ अगर बोलनी रह जाती है तो वो माइंड करते हैं और वो कहते हैं कि जी आपकी होस्ट को जो है ना ठीक से बुलाना नहीं आता। लेकिन आज जावेद शेख साहब ने खुद बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के अंदर आए हैं, और आते ही, जबकि सेगमेंट नहीं था, लेकिन उनसे रहा नहीं गया इनकी तकलीफ़, इनकी परेशानी देखकर। उन्होंने आते ही कहा कि मेरा दिल डूब रहा था सुनकर, तो मैं फ़ौरन अंदर आया। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये बात इस चीज़ का सबूत है कि ये एक बहुत ही नरम दिल, डाउन टू अर्थ, इज़्ज़त देने वाले, प्यार और मोहब्बत करने वाले अल्लाह की मखलूक से ये वो आदमी है। जब भी अल्लाह ताला ने इनको वो मुकाम दिया है जो पाकिस्तान में शायद किसी और के पास नहीं है। बहुत शुक्रिया जावेद शेख साहब, आप आए, आपने इन लोगों की दिलजोई की, आप इनके साथ खड़े हुए हैं, और आपने इनको यकीन दिलाया है कि आप जितना हो सकेगा आप इनकी हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह मैंने नंबर इनका ले लिया है जी, और इंशाल्लाह हमसे जो हो सकेगा हम वो करेंगे। बाकी अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, लंबी उम्र दे आपको, अच्छी सेहत दे और आप जल्द सेहतयाब हो। अल्लाह ताला आपको भी चार चांद लगाए, हम हज करवाएं। अल्लाह ताला खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ दे आमीन आमीन सबकी। आमीन। जितने भी भाई लोग हैं सबको खुशियाँ दे अल्लाह ताला। आमीन आमीन सबकी मतलब लंबी उम्र करे, कारोबारों में तरक्की दे, दुख बीमारी से सबको दूर रखे, परेशानियों से सबको दूर रखे। आमीन। अल्लाह ताला। और आप इनके लिए भी, एक्सप्रेस टीवी के लिए भी दुआ करें, जिन्होंने आपको बुला के दुनिया से मुतारिफ करवाया, जी सर। और जो दुनिया ये देख रही है, जो आपको कांटेक्ट करेगी और आपके हेल्प करेगी, इनके लिए भी दुआ कीजिए। नहीं इंशाअल्लाह ताला इसके लिए तो दिल से दुआ निकलती है, बस दिल से सबके लिए दिल से दुआ निकलेगी इंशाअल्लाह। इनके भी चार चांद लगेंगे, आमीन। पूरी दुनिया में इनका नाम रोशन होगा। इस तरह है कि एक मेरे अजीज़ हैं, मुल्क से बाहर होते हैं, उन्होंने भी फौरी तौर पे इंशाल्लाह इनके लिए 25,000 रुपये का ऐलान किया, और वो कह रहे हैं कि हो सकेगा तो इससे ज़्यादा भी इंशाल्लाह वो कर देंगे। तो अब इनको किसी जो है वो गम में आने की या सैड होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हौसला देने वाले माशाल्लाह इतने बड़े लेजेंड सामने बैठे हों, और आपने जिस तरह माशाल्लाह हमारी बहन को इनकी हौसला अफजाई की, और हम सब मिलके एक्सप्रेस टेलीविज़न के साथ मिलके अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ खड़े, तो फिर आपने सैड नहीं होना, परेशान नहीं होना। सबसे बड़ी बात है, हम खड़े हों या ना खड़े हों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात मौजूद है, अल्लाह है, अल्लाह है। काबिल समझा कि बीमारी मेरे को दी है, ये इस बीमारी में अच्छे बुरे की पहचान करवाई है, वरना अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी मेरे को। मैं सबको भाई बन के मतलब निभा रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करा, अपने भाइयों के लिए, बच्चों के लिए कर दिया, भतीजों के लिए। आज मैं खुद ख्वार हुआ हुआ एक एक रुपए के लिए। यहाँ तक सिलेंडर में गैस नहीं है, ठंडी चाय, सुबह सेरी की चाय अभी पी के आया हूँ मैं। अब इतना मेरे से गरीब आदमी कौन होगा। बस अल्लाह पे भरोसा रखें, आप सही जगह पे आए हैं, और सब मिलकर आपकी मदद करेंगे जो हो सकेगा। बहन आप भी अल्लाह ताला से दुआ करें, और इन लोगों के लिए दुआ करें कि परवरदिगार इनको जल्द सेहतयाब करे। हम अपनी पूरी कोशिश करें। बिल्कुल इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया आप सब लोगों का जो कि हौसला अफजाई करते हैं। इनका नंबर चल रहा है स्क्रीन्स पर। अभी जो लोग ऑन एयर देख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, और जो लोग इसके बाद यूट्यूब पर या जो क्लिप्स जो जहां पर भी आप देखेंगे, इनके क्लिप्स नंबर आपको सामने नज़र आएगा।
नेकी कर लें, बढ़ जाएं आगे। रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला है, इस महीने में जितनी नेकियां करें उसका 70 गुना 7 गुना बहुत बढ़ के मिलता है, और पता नहीं कई गुना मिलता है। ये तो अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह किसकी नेकी को किस तरह से कबूल करता है और उसके बदले किस तरह से उसको इनामात देता है। जावेद शेख साहब से थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ आने का। अल्लाह पाक आप लोगों की मदद फरमाएगा। हमसे जितना हो सकेगा, जब तक हो सकेगा हम करेंगे। आप लोगों का सबकी बहुत मेहरबानी है, बहुत मेहरबानी, बहुत ताबन करा आप लोगों ने। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको खुश रखे, आमीन, वालों को भी खुश रखे, आमीन, और इनके सबके चांद लगाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। हमारे दिल से तो ये दुआ निकलती है। आमीन। और मेरा बंदा फ़ोन करेगा आपको, और बहन के लिए और आपके लिए ईद के जोड़े भी भेजूंगा। माशाल्लाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या मैं बता रही थी जावेद शेख साहब, हमने अभी ये रमज़ान का पूरा महीना हमने इसी तरह ये एक सेगमेंट पूरा वक्फ कर दिया था ऐसे लोगों के लिए। और मैं भी थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले यही बात कर रही थी, नाज़रीन से भी मैं ये कह रही थी कि इस एक महीने में और इस एक छोटे से सेगमेंट में जितनी तकलीफ़, दुख, दर्द, गुर्बत, बीमारी, परेशानी हम लोगों ने देखी है, इतने से टाइम में हमें पता ही नहीं कि दुनिया में इतना कुछ है। और हमें पता भी होता है, लेकिन जब तक हमारी नज़रों के सामने वो चीज़ आती नहीं है ना, शायद हमें उस चीज़ का इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता। तो मैं कहती हूँ कि बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जो इस दौर में अपने घर में बैठ के इज़्ज़त के साथ 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और अपनी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। यस। इससे बड़ी खुशकिस्मती नहीं है। ये एक्सप्रेस टीवी और आप लोगों का जितने जो भी टीम है आपकी, ये सेगमेंट रख के आपने बहुत अच्छा काम किया है कि माशरे के वो लोग जिनकी कोई अप्रोच नहीं है, कहीं कोई जानते नहीं है किस मुश्किलात में है, वो उनको इस प्लेटफॉर्म पे बुला के आपने दुनिया से मुतारिफ करवाते हैं, और जहाँ लोग देखते हैं और फिर उन लोगों की मदद करने के लिए आते हैं। आप लोगों का बड़ापन है। मैं भी कुछ दिन पहले मैं ऐसी एक बात कर रही थी और मैं कह रही थी कि हमारा मुल्क बहुत कुर्बानियों से हमें मिला है और बहुत प्यार से हमने इस मुल्क को हमारे बुज़ुर्गों ने सजाया और किस तरह से जानों मालों की कुर्बानी देकर यहाँ तक पहुँचे, अपनी जायदादें छोड़ के यहाँ आ गए। और हम लोग अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाने की कोशिशों में लगे रहते हैं, बजाय इसके कि हम यहीं पर इस मुल्क को इस तरह। लेकिन ये देखें ना, उन लोगों की भी जिम्मेदारियाँ हैं ना कि जिनके हाथ में है सब कुछ। एक फैमिली की अगर हम बात लेते हैं कि अगर एक फैमिली में 2 बहुत अच्छे कमाने वाले होते हैं और बाकी ज़रा कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं फाइनेंशियली, तो जो ज़्यादा कमाने वाला होता है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि वो उनको पूरा करे। तो ये पूरा मुल्क हमारा एक घर की तरह ही है। तो जिनके पास पैसा है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पैसा बांटें। कहाँ लेके जाएंगे? जाना एक कफन में ही है। इतनी दौलत इकट्ठी करने में सारी चीज़ें भूल जाते हैं, मगर जब जाने का वक्त आता है तो वो सिर्फ एक कॉटन का कफन होता है, सोए चाहे वो सिल्क के बेडशीट पे, मगर जाना तो बेहतर है। अल्लाह ताला का भी ये फरमान है कि मैं तुम्हें देता हूँ इसी वजह से कि तू मेरे बंदों को देख। जिसी और जो नहीं करते उनके लिए अजीम अजाब है ऊपर। बेशक यस, ये बहुत बड़ा अजाब है। ये पैसा तो आना वो ये आसान काम है, मगर उसका इस्तेमाल जो है ना सबसे मुश्किल काम है। सवाल किया जाएगा हर चीज़ के बारे में। यस, तो वो बहरहाल ऐसे भी हैं हमारे मुल्क में बहुत ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे जितने भी हैं, ऐसे डोनर्स हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पाकिस्तान में भी बहुत है, मगर वो जैसे अभी आपने कहा ना कि एक फैमिली में एक बड़ा होता है जिसके पास बहुत पैसा होता है, और वो बाज़ दफ़ा अपने छोटे रिश्तेदारों बहन भाइयों को भूल जाता है, कुछ भी नहीं देता। उफ, बहुत अफसोस होता है। बड़ा अफसोस है वाकई, बहुत अफसोस होता है। मैं कहती हूँ मैं जैसे हूँ, हर घर में भाई बहन सब अल्लाह ताला ने अलग अलग सबको दर्जात दिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे कभी बहुत अजीब फील होता है। मैं कहती हूँ कि क्यों मेरे पास ये सब कुछ है, बाकी लोगों के पास क्यों नहीं है।
सब एक जैसे क्यों नहीं है? मेरी बेटी मुझसे जब छोटी थी तो पूछती थी कि मामा जैसे हमारा घर है वो उनका क्यों नहीं है, इनका क्यों नहीं है, क्या हम सब एक घर में नहीं रह सकते, क्या हम सब एक साथ नहीं रह सकते? तो ये अल्लाह ताला ने एक तफरीक रखी है, यस। लेकिन उसके लिए आपको जब जितना जितना आपको दिया है उतनी ही आपके से सवाल होगा, उतनी आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है आपके ऊपर। यस, यस। वो जिम्मेदारी आपकी है। बस आप जिनके पास नहीं है वो तो फ्री हैं। हाँ, सवाल तो आपसे किया जाएगा जिसके पास है। एग्जैक्टली। जावेद शेख साहब हमारे पास मौजूद हैं, आपको हम खुदाफिज कहेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों की परेशानी, आपकी मुश्किलें दूर करे। हमारी पूरी कोशिश है कि आपका इलाज हो जाए किसी तरह, और जितने लोग देख रहे हैं वो यकीनन आपकी हेल्प करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान। जी, प्यारा रमज़ान में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। और हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और माशाल्लाह सदाबहार रहने का राज पूछना चाह रही हूँ। मैं ऊपर वाले का के बात अब तक बनी हुई है। हाँ, क्या बात की है, क्या बात की है। लेकिन पता है क्या, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, एक आपका जो ऑरा है ना, वो बहुत पॉजिटिव है। आप कुछ लोग होते हैं ना, उनसे मिलकर आप बस कहते हैं हाँ बस ठीक है, कोई नेगेटिव, आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मैं जितनी बार आपसे मिली हूँ, और एक आपसे मिलके ना इंसान हशाश बशाश हो जाता है क्योंकि वो एक होता है ना कि भाई अगर ये है तो मैं क्यों नहीं। इसके अलावा भी आपके जो सब बात करने का स्टाइल, आपके हर चीज़, वो आप लगता है बहुत फ्रेश हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना आपको देख के एनर्जी आती है इंसान को। ये बताएं कि लाइफ में माशाल्लाह बहुत कुछ देखा आपने, और बहुत कामयाबियाँ देखी आपने, नाकामियाँ भी देखी। वो उसी पर आ रही थी। और यही कौन सा ऐसा वक्त, कौन सी ऐसी घड़ी है कि जब आपने ये सोचा कि नहीं मुझे अपनी ज़िंदगी अब ऐसे ही गुजारनी है, यानी कि सब्र और शुक्र से चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब अल्लाह पे उसका यकीन और पक्का और मजबूत हो जाता है। वो ऐसा कौन सा टाइम था आपकी ज़िंदगी का? वो देखिए, शुरू से ही मैं पॉजिटिव रहा हूँ। पहली बात तो ये स्ट्रगल मैंने स्क्रैच से किया है। आज जो यहाँ बैठा हुआ हूँ, जिस मकाम पे हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, मगर पॉजिटिव रहा हूँ हर चीज़ में। आप यकीन करें, जब मैं पहली दफ़ा रेडियो पाकिस्तान पर ऑडिशन देने के लिए गया तो मैं रिजेक्ट हो गया। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। अच्छा, 5 दफ़ा रिजेक्ट हुआ, मगर मैंने छोड़ा नहीं, कंसिस्टेंसी रही है। वहाँ पर एक साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप ऐसा करें, आपका तलफ़ुज़ जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम पंजाबी। तो आप उर्दू के लिए आप जो कोई भी अखबार है उसको आप ऊंची ऊंची पढ़ें ताकि आपके कान में। तो मैंने 4 महीने 6 महीने वो अखबार पढ़ी, फिर जाके रेडियो पाकिस्तान पे ऑडिशन दिया, और तब मैं सेलेक्ट हुआ। तो ये दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग। तो मुझे ये था कि मैंने जो भी काम करना है वो मैं उसको पूरा करूँगा, और अल्लाह ताला मेरे साथ। तो ये जवेरिया, ये अल्लाह मियाँ आपको दे के आजमाता है, बेशक, और छीन के आजमाता है। क्या बात, ठीक है ना। तो मैंने तो दोनों देखा है। अल्लाह ने मुझे दिया, तब भी अल्लाह ने मुझे आजमाया। फिर अल्लाह ने एक दफ़ा, ये 2000 की बात है, कि उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया। 2000 में 25 साल पहले सब कुछ छीन लिया। मेरी सारी फिल्में चली गई, सारा कुछ हो गया, फ्लॉप हो गया, पूरे स्टूडियो मेरे खिलाफ हो गया, एवरीथिंग। एंड वो जो गुफ्तगू होती थी एवेन्यू के फवारे में, वो ये होती थी कि जावेद शेख ख़त्म हो गया है, इसको बोलो कि ये वापस कराची चला जाए। नाउ दिस वाज द पॉइंट जहाँ या तो मैं टूट जाता या बन जाता, है कि नहीं। जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना गाड़ी है, ना पैसा है, ना कुछ है, स्टूडियो वाले जहाँ काम वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई तुम चले जाओ, तुम ख़त्म हो गए हो। उनको जवेरिया, ये मैंने जो काम किया ना वो बहुत बड़ा काम किया। तो पता नहीं अल्लाह ताला ने कैसे मेरे जहन में डाला। अब वो वक्त था, अल्लाह जन्नत नसीब करे वहीद मुराद साहब, उनके ऊपर भी बुरा टाइम आया था, तो वो डिप्रेशन में चले गए थे, उनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये वो वक्त था, या तो मैं नशे में पड़ जाता, बुरी आदतों में पड़ जाता, कुछ और काम करता, डिसहार्टेड हो जाता, कुछ नहीं।
मैंने घर में बैठ के सोचा कि मुझे मुकाबला करना है। कैसे करना है? स्टूडियो एवेन्यू में मेरा कमरा था, पहला वाला। तो मैं कैंट में रहता था, तो मैं वहाँ से बाज़ दफ़ा, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, तो मैं लिफ्ट लेकर स्टूडियो जाता था, कमरे में बैठता था, 100-200 रुपए की चाय मंगा के पीता था, और लोग आते थे जो मुझे चाहने वाले, और वो कहते हैं यार ये सारे बाहर खड़े, ये कह रहे हैं कि जावेद शेख को बोलो चला जाए, ख़त्म हो गया। उस वक्त एक जुमला मेरे मुंह से निकला, और वो था कि ये कौन होते हैं मुझे ख़त्म करने वाले? ख़त्म करने वाली वो ज़ात है। बेशक बेशक। जिस दिन वो चाहेगा तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। ये शायद अल्लाह ताला को वो मेरी बात पसंद आ गई। अल्लाह पे यकीन। यू सी, मैंने थिएटर किया, उस वक्त महफिल थिएटर हो रहा था अमानुल्लाह के साथ, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। उसी दौरान एक बंदा मेरे पास चल के आता है, मुझे कहता है कि एक फिल्म बनानी है और बताओ कितने की बनती है। मैंने कहा 1 करोड़ की बनती है। कहते नहीं, बड़ी वाली फिल्म। मैंने कहा वो तो 5 करोड़ की, यहाँ तो कोई बना ही नहीं सकता। बोला ठीक है। ही गेव मी 5 करोड़ रुपया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है क्या नहीं? और वो फिल्म कौन सी थी? ये दिल आपका हुआ। जबरदस्त फिल्म, ठीक है, सक्सेसफुल। वो फिल्म उसी जगह, उसी स्टूडियो, उसी कमरे से शुरू हुई। क्या बात है, वाह वाह है, वाह। और वो जो कह रहे थे कि इसको बोलो खत्म हो गया, वो मेरे कमरे के बाहर खड़े हुए थे। और मैंने, जब मेरी फिल्म लगी है 19 जुलाई 2002 को, और 18 जुलाई को ये खड़े हुए थे मेरे कमरे के बाहर, और मैंने सबको कहा कि किसी को टिकट नहीं देना। और आई स्वेयर, मैंने कहा किसी को टिकट नहीं देना, क्योंकि और फिर ये भी स्टूडियो में वो बात पॉपुलर थी कि सुबह 5 करोड़ का जनाजा आ रहा है। अच्छा, देखो, यानी कि फिल्म फ्लॉप होगी। यस, समझ गई मैं। कि 5 करोड़ रुपए लगा के जनाजा रिकवरी कैसे होगी, कैसे होगा, ये तो पागल है, ये है। मगर वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। हमारा रब बहुत ठीक है, प्यारा रब है भाई। 19 जुलाई को इनको टिकट नहीं दिया, ये गुलिस्तान सिनेमा गए हैं, अपने पैसों से 100 रुपए का टिकट 500 में खरीद के पिक्चर देखी। क्या बात है, अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या बात। और जब ये वापस फिल्म खत्म हुई है और ये वापस स्टूडियो में आए हैं, इन्होंने कहा कि यार तुम तो कह रहे थे कि ये 5 करोड़ का जनाजा है, तो हमारा जनाजा निकल गया, हम तो ऐसी फिल्म नहीं बना सके। नहीं बना सके। तो ये अल्लाह ताला है। क्या बात है, बहुत अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। ये जो लफ्ज़, ये जो जुमला है ना, ये वाकई अगर हम इस पे तवक्कुल कर लेना तो हमारी जिंदगियां संवर जाएंगी। क्या खूबसूरत सक्सेस स्टोरी सुनाई आज आपने। नहीं, अल्लाह, ये उस सक्सेस, मतलब ये कि फ्लॉप होने के बाद बात तो वो है कि आपने उसके ऊपर भरोसा, अल्लाह को आपकी अल्लाह आपको दे रहा है, आप उसका शुक्र अदा करें। छीन लेगा तो आप कहेंगे ये अल्लाह को आपकी अदा पसंद आ गई ना, कि आपने अल्लाह मायूसी नहीं दिखाई, आपने अल्लाह पे तवक्कुल किया। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसी तरह हमारे साथ सेहत और जिंदगी के साथ हंसता मुस्कुराता दूसरों की मदद करता हुआ रखे।